रायसेन बमोरी से हमारे संवाददाता तारकेश्वर शर्मा की रिपोर्ट। त्रिलोक चंद्र में जामवंत द्वारा अंतिम स्थापित शिवलिंग। रायसेन जिले के विंध्याचल पर्वत की तलहटी में जामवंत द्वारा अंतिम शिवलिंग स्थापित स्थल है, जो गजानंद नदी के किनारे बसा हुआ है। यह संपूर्ण स्थल क्षेत्र और द्वापर युगी है। इस स्थान की खोज गोलोका स्वामी श्री 1008 स्वामी गंगा स्वरूप ब्रह्मचारी जो महाराज ने की थी और 90 साल की तपस्या की थी। यहां पर दूर दूर से भक्त आते हैं और धन पुत्र प्राप्ति को लेकर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विंध्याचल पर्व जामवंत जी का निवास स्थल है। जामगढ़ भगदोई में भी जामवंत की कथाएं प्रचलित हैं, जिसका पुराणों में उल्लेख मिलता है। वही गजंदा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत की तलहटी में जामवंत द्वारा अंतिम शिवलिंग स्थापित है स्थल है, जहां दंत कथा अनुसार शिवलिंग मंदिर निर्माण के समय नग्न अवस्था में निर्माण करते समय बहन के आगमन पर हाथ जोड़कर जमीन में धंस गए थे और पाषाण के हो गए थे, जो धीरे धीरे मूर्ति ऊपर निकल रही। पहले मुख पूर्व दिशा की ओर था, जो अब आग्नेय कोण की ओर हो गया है। इस स्थान तक पहुंचने के लिए उदयपुरा से और सिलवानी से जाया जा सकता है। यहां पर प्राचीन मंदिर के साथ द्वापर युगी शिवलिंग है और त्रिलोक चंद्र जामवंत भगवान की पाषाण की मूर्ति है। शिवरात्रि, श्रावण सोमवार और नवरात्रि में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगती है। यहां पर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पुत्र प्राप्ति पर इसी स्थान पर मुंडन संस्कार होता है। यहां पर भक्तों का तांता लगा रहता है एवं सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। यह जामवंत की लीला का अंतिम कार्य क्षेत्र है और इसी पर जामवंत जी पाषाण के हो गए थे, जिसके बारे में लोग दंत कथा सुनाते हैं। विंध्याचल की पर्वत श्रेणी में सिर्फ जामवंत की लीलाएं ही सुनाई नहीं पड़ती हैं, वहीं विंध्याचल पर्वत श्रेणी की तलहटी में जामगढ़ और भगदोई जामवंत की लीला स्थली है। यहां पर वन गुफा है, जिसमें स्तंभकर मणि चोरी को लेकर श्री कृष्ण ने जामवंत के बीच 28 दिन भीषण युद्ध हुआ था और वहीं भगवान श्री कृष्ण के साथ जामवंती का विवाह हुआ था। जामवंत के द्वारा जामगढ़ के त्रेता युग के समय शिवलिंग की स्थापना की थी और द्वापर युग में भगदोई में शिवलिंग की स्थापना कर मंदिर निर्माण किया था। उसके बाद जामवंत त्रिलोक चंद्र आए और मंदिर का निर्माण करने लगे। मंदिर का निर्माण नग्न अवस्था में करते थे। उसी दौरान उनकी बहन आ गई, जिसे देख जामवंत हाथ जोड़कर पाषाण बंद कर जमीन के गले तक धंस गए, ऐसा पुराणों में बताया जाता है। और वहीं स्थानीय लोग इस कथा को मीडिया को बताया है। इस स्थान की खोज 1008 गंगा स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज ने की थी, जिन्होंने यहां पर 90 साल तपस्या की थी। श्रद्धालुओं ने बताया जामवंत की पाषाण मूर्ति धीरे धीरे ऊपर आ रही है। यह वही बताया है कि मूर्ति के मुख पूरब मुखी था, जो धीरे धीरे अग्निकोण की ओर घूमता जा रहा है। ऐसा माना जाता है मूर्ति धीरे धीरे कलयुग के अंत में संपूर्ण निकल आएगी और मूर्ति की एक परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी और नए युग का शुभारंभ होगा। रायसेन बमोरी से हमारे संवाददाता तारकेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।